महाकुंभ मेले में 42वें दिन उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और दोपहर 2 बजे तक 87,73,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है। महाकुंभ मेले में अब तक 61 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। वीकेंड होने की वजह से आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे हैं और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के स्थान पर्व तक ये महाकुंभ चलेगा। तो महाकुंभ में अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन होना है और अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं और साथ ही वीकेंड के चलते हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। संगम की धरती पर इन दिनों महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और आज 42वां दिन है। सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आप देख सकते हैं कि महाकुंभ में आने और जाने वाले मार्ग पूरी तरह से पटे पड़े हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कई जगह पर डाइवर्जन किए गए हैं। नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। सभी पास निरस्त कर दिए गए हैं और अब महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर्व में सिर्फ 4 दिन का समय बचा है, जिसकी वजह से भीड़ ज्यादा बढ़ रही है। वीकेंड की वजह से भीड़ ज्यादा है। कल यानी कि 22 फरवरी को भी 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। लगातार 8 दिनों से ऐसा हो रहा है कि हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं और कल 60 करोड़ 74 लाख का आंकड़ा भी पार हो गया, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। महाराष्ट्राचे आलेले महाराष्ट्रातून आलेलो आम्ही आणि चांगली सुईस बेस्ट पैकी झालेली आहे। चांगली आंघोळ बिंगोळ चांगली झाली, काय अडचण न पडली कसली। सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र में आ रहा है हम लोग। बहुत कैसी व्यवस्था है? स्नान हो गया? बहुत अच्छा। त्रिपुंड लगा रखा है आपने? बहुत खुश है, बहुत अच्छा। लग रहा था कि ऐसी व्यवस्थाएं मिलेंगी यहाँ पर? बहुत अच्छे नहीं। ये बताइए माता जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए, क्या कामना की आपने? हमने सबको सुख शांति देने का हमारे मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छा किया है। सर कहाँ से आए आप? हम अहमदनगर से आए, कर्जत। अहमदनगर से आए, कर्जत। अच्छा, कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिली? बहुत अच्छे है। तमाम श्रद्धालु और भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? जी मैं आसाम से आया हूँ। कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिली? नहीं, बहुत अच्छी है। जिस तरह की खबरें आ रही थी, जिस तरह की सुनने में आ रहा था कि ऐसा देखा, हम टेंशन में भी थे कि ऐसी क्या होगा, टेंशन जा पाएंगे नहीं। सवेरे निकले होटल से, आराम से, कहीं रुकना नहीं पड़ा, आराम से गए त्रिवेणी संगम में स्नान किया, अभी आराम से घूमे। अच्छी है व्यवस्था, अच्छी है, सब कुछ ठीक है। प्रशासन महाकुंभ में लगातार श्रद्धालु पहुंचकर पवित्र स्नान कर रहे हैं। आज बीजेपी सांसद संबित पात्रा भी संगम नगरी पहुंचे और स्नान कर पुण्य कमाया। वहां पहुंचकर उन्होंने सरकार की ओर से की गई तैयारियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह सनातन का पर्व है, देश के कोने कोने से लोग यहां पर आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। गायक कैलाश खेर ने भी संगम में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। देखिए, अद्भुत दृश्य है ये। मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि जगन्नाथ जी की नगरी पुरी से आज प्रयागराज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहाँ संगम में हम आज आए हैं और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं ये अपने आप में अभूतपूर्व है। जो भी इसे देखेगा तभी वो समझ पाएगा। 60 करोड़ लोग यहाँ आए हैं, 60 करोड़ लोगों ने यहाँ आके स्नान किया है, यहाँ पर आके आस्था अपना जागृत किया है। मुझे लगता है ये इतनी बड़ी बात है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ये एकता का कुंभ है, इस कुंभ के माध्यम से पूरे देश में एक एकता का संदेश जाता है। आप देखिए, कहीं केरल के हैं, कहीं उड़ीसा के लोग हैं, कहीं बंगाल के लोग हैं, तो कहीं तमिलनाडु के लोग हैं और सभी एक दूसरे को किस प्रकार से हर हर महादेव, जय जगन्नाथ कह के एक दूसरे का संबोधन कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय योगी जी का, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का, जिन्होंने इतनी सुंदर तरीके से इस महाकुंभ को संपन्न कराया है। तो हे मेरे दाता, समय कितना बदल दिया आपने, युग कितने बदल गए। क्योंकि मेरा भारत जो है ये आस्था की धरती है। आस्था जहाँ होती है वहाँ कई कई पीढ़ियां साथ रहती हैं, कई कई संयुक्त परिवारों का हमारे यहाँ संगम होता है। उस संगम में यदि बड़े एक भी वचन कह दें कि ये काम ऐसे होगा, दादी ने बोल दिया, दादाजी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, माँ ने बोल दिया, तो फिर उस बात की बदल नहीं होती, फिर तर्क नहीं होते, लॉजिक्स नहीं ढूंढे जाते। अब दुनिया थोड़ी लॉजिक की तरफ भाग रही है, लेकिन देख लो दुनिया जितना भाग रही है उतने ही दुखों से भी पीड़ित हो रही है।
महाकुंभ में आज एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भी पहुंची और तमन्ना भाटिया ने त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया। अपने परिवार के साथ में तमन्ना संगम नगरी पहुंची थी। उन्होंने त्रिवेणी में परिवार के साथ में स्नान करने के बाद संगम तट पर पूजा अर्चना की। महाकुंभ में आखिरी वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन होना है। अभी 3 दिन बाकी हैं, इसलिए उससे पहले ही बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, जिसके चलते 25 किलोमीटर तक का लंबा जाम भी लगा हुआ है और गाड़ियां रेंग रही हैं। जाम के चलते सबसे ज्यादा बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए ट्रैफिक को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। प्रशासन कोखराज बाईपास से फाफामऊ, बेला, कछार पार्किंग तक सभी गाड़ियों को डाइवर्ट कर रहे हैं और इससे श्रद्धालु आसानी से महाकुंभ पहुंच सकें और स्नान कर सकें। प्रयागराज में अलग अलग जगहों की तस्वीरें बता रही हैं कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आज महाकुंभ का आखिरी रविवार है। शहर में दाखिल होने से पहले ही बेला कछार के इलाके में 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। ऐसे में पिछले कई घंटे से लोग यहां पर फंसे हुए हैं। आप देखिए, ये बेला कछार इलाका है और बेला कछार पार्किंग यहाँ पर है। 3 से 4 पार्किंग बनाई गई है, लेकिन ये कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लखनऊ से आना है, कानपुर से आना है, वाराणसी से आना है, रायबरेली से आना है, तो आपको इसी रास्ते से होते हुए आना होगा। कितना लंबा जाम होगा? लगभग 5 किलोमीटर पीछे। कितना? 5 किलोमीटर पीछे। लगभग 5 किलोमीटर। और कितना घंटा लग रहा है यहाँ तक पहुँचने में? मैम, मैं तो सुल्तानपुर से आ रहा हूँ। 2 घंटा लगा है। तो आप देखिए, 2 घंटे इनको लगे हैं सिर्फ 5 किलोमीटर के लिए। लंबा जाम, लंबी कतार, बहुत जाम है, लंबी कतार आप देख सकते हैं गाड़ियों की, और धीरे धीरे रेंग रेंग कर गाड़ियां चल रही हैं। जो अनुमान लगाया जाता है, चंदन थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, जो अनुमान लगाया जा रहा था कि इतनी भीड़ हो सकती है, अभी भी व्यवस्था कुछ इस तरीके से है कि उस तरफ जो है बसेज जाने के लिए बनाया गया है और इधर की तरफ ये सिर्फ जो गाड़ियां हैं वो जा रही हैं। और अगर आप नंबर भी नोट करेंगे तो सारी बाहर की गाड़ियां हैं। लोग आज अपना, क्योंकि आखिरी वीकेंड है, अपनी गाड़ियों से कुंभ की तरफ आ रहे हैं। यूपी 72 है, यूपी 74 है, यूपी 51, यानी कि वो राजस्थान तक की गाड़ियां हैं। तो इसीलिए ये लंबा जाम यहाँ देखने को मिल रहा है। इधर पार्किंग बनाई गई है, ये पार्किंग है, और इसी तरीके से जैसे ही कोई ऐसी गाड़ी है उसे पार्किंग की तरफ में मोड़ दिया जा रहा है और यहाँ से या तो शटल से या किसी और व्यवस्था से उन्हें कुंभ की तरफ भेजा जा रहा है। लेकिन आखिरी वीकेंड, भीड़ है, लंबा जाम देखने को मिल रहा है। ये 5 किलोमीटर का सिर्फ स्ट्रेच है, लेकिन इसको पार करने के लिए भी आपको 2 घंटे लग रहे हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। वहीं हमीरपुर से 12 लोग परिवार के साथ में यमुना नदी में नाव से प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हुए। श्रद्धालुओं का ये जत्था कल सुबह तक प्रयागराज पहुंचेगा। तो हमीरपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और महाकुंभ में स्नान का प्लान और साथ ही यहां पर नाव का इंतजाम किया गया है। यमुना नदी में बोट के जरिए ये लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें इससे पहले बिहार से भी आई थी, जहां बिहार से प्रयागराज तक का सफर श्रद्धालुओं ने नाव के जरिए तय किया था। अब परिवार के 12 लोग जो नाव के जरिए प्रयागराज जा रहे हैं कुंभ में स्नान करने।